हेलो दोस्तों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा एकेडमी कन्नौज। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारे पीछे एक फ़ोटो है, जिसमें हमारा नया वाला संसद भवन है और इसी के पीछे पुराना वाला संसद भवन है। हमारा नया वाला संसद बन कर के तैयार हो गया है, जिसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हमारे देश में चल रही है। तो हम जानकारी लेते हैं कि हमारा संसद भवन है, वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके पीछे की कहानी क्या है ना? तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा प्राचीन संसद था, ठीक है, वो अंग्रेजों के समय बनकर के तैयार हुआ था, जो वर्तमान संसद के पीछे अभी भी बना हुआ है और उसी के आगे नया संसद जो है वो बन करके तैयार किया गया है। अच्छा देखें, बात करें जो हमारा पुराना संसद भवन है दोस्तों, ये जो पुराना संसद भवन है, इसका जो इसका शिलान्यास है वो 1921 में रखा गया था और जो वर्तमान संसद है इसका शिलान्यास जो है वो 1921 में करके रखा गया था और जो 18 जनवरी 1927 को दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था। और जो वर्तमान संसद है, अभी हम और भी जानकारी इसकी लेंगे। और जो वर्तमान संसद है, इसके सामने ये त्रिकोण आकृति में बना हुआ है और जो इसके स्ट्रक्चर की बातचीत करेंगे, इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं। लेकिन उससे पहले हम अगर बात करें कि जो बहुत सारे विवाद है वो संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के है। विपक्ष के 19 दलों ने इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने का बहिष्कार कर दिया है और उनका कहना है कि जो संसद है वो आर्टिकल नंबर 79 के तहत 3 चीजों से मिलकर के बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में न बुलाए जाने के कारण विपक्ष ने बहुत बड़ा विरोध किया है और उनको बुलाए जाने की मांग की थी, जो कि सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा इसका भी प्रतिक्रिया दी गई है। उसकी हम चर्चा ना करके के हम लोग अपने अपने जो नॉलेजेबल यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी जो है वो हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर बात करें, ये जो संसद है इससे भी बड़ा जो विवाद बन गया है वो बन गया है दोस्तों, ये क्या है? ये जो है ये सेंगोल है, ठीक है। और ये जो सेंगोल है दोस्तों, इसकी चर्चा करें, इस पर जो ये जो है इसकी लंबाई दोस्तों 5 फीट की है, ठीक है। ये जो 5 फीट की लंबाई है दोस्तों, इसकी भी हम बातचीत करेंगे कि जो 5 फीट लंबा ये सेंगोल है, जिसको राजदंड बोला जाता है, जो कि चोल काल के समय से प्रचलन में आया था। इसके ऊपर दोस्तों एक नंदी की आकृति बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये नंदी की आकृति बनी हुई है और इस पर बहुत सारी नक्काशी भी की गई है। ये देखिए दोस्तों, इस पर कुछ कुछ मंत्रोच्चारण भी किया गया है और जो कि जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता जो है वो स्थानांतरित करता था, तो उस समय ये राजदंड दे करके उसको सत्ता हस्तांतरित करता था। चोल काल में दोस्तों अगर बात करें, इसकी सबसे प्रथम जो चर्चा है वो चोल काल के उससे पहले जब संगम काल चल रहा था, संगम काल का एक ग्रंथ है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई में सर्वप्रथम इसकी जो चर्चा है वो मिलती थी। चोल काल में ये पूरी तरीके से प्रचलन में रहा और वर्तमान में दोस्तों ये जो चीज है, ये इसका क्या महत्व है, इसकी बातचीत करेंगे। वर्तमान का ये जो सेंगोल है वो कहाँ से आया, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी थी, समय बचाने के लिए उसको लिख दिया है और लिखित भी कर दिया, जिसको हम जल्दी से जल्दी उसको देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो हमारा नया संसद है, ठीक है दोस्तों, जो बात करें जो हमारा नया संसद है उसकी अगर बातचीत करें, तो बहुत सारा अगर हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो चीजें हैं, है ना दोस्तों, ये जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं वो अगर जितनी भी चीजें हो सकती हैं, तो उसकी अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो ये 1 मिनट दोस्तों, मैं इसको निकाल लेता हूं और बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा नया संसद भवन की जो जानकारी है वो पूरी की पूरी मिली है दोस्तों। पूरी की पूरी जो सेंगोल को स्थापित करने की प्रक्रिया है, सेंगोल को किस प्रकार से स्थापित किया जाएगा, इसको लोकसभा स्पीकर के बगल में इसको लगाया जाएगा और जो कि राजदंड के प्रारूप के रूप में, शक्ति का प्रदर्शन के रूप में, और जो इसके ऊपर नंदी की आकृति लगी है, इसको न्याय का प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। हम सारी की सारी चर्चा करेंगे। क्या आज के युग में, आज के समय में जब लोकतंत्र का मंदिर संसद बन गई है, तो इसकी कितनी क्या आवश्यकता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें, जो हमारा प्राचीन संसद था, हमारी जो चर्चा है वो 3 चीजों पर टिकी रहेगी:
संसद भवन, सेंगोल की स्थापना और उसका विवाद और उद्घाटन विवाद। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, हमारा जो प्राचीन संसद भवन था, ठीक है दोस्तों, वो प्राचीन संसद भवन का जो निर्माण है वो 1921 में इसका शिलान्यास किया गया था और 1927 में बनकर के तैयार हो गया था। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन महोदय ने इसका उद्घाटन किया था। और इसका बात करें, इसकी जो डिजाइन है दोस्तों, वो एडवर्ड लुटियंस महोदय ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। जो हमारा प्राचीन संसद भवन है, जो कि गोलाकृति में बना हुआ है, जो कि दोस्तों गोलाकृति में बना हुआ है, इसकी डिजाइन जो है वो एडवर्ड लुटियंस महोदय ने तैयार की थी। हमारा जो वर्तमान हमारा जो संसद भवन है दोस्तों, अगर इसकी बातचीत करें तो जो हमारा वर्तमान संसद है, ठीक है, उसकी अगर चर्चा करें तो वर्तमान संसद की जो लागत है वो अनुमानित 800 करोड़ रखी गई थी, लेकिन इसकी लागत जो है दोस्तों वो 1000 करोड़ के आसपास, लगभग 970 करोड़ के आसपास इसकी लागत जो है वो आई है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर दोस्तों बात करें दोस्तों, हमारा ये चैनल है शिक्षा शिखर तक, है ना। यूट्यूब पे आपके नॉलेज को शिखर तक ले जाने में हमारा ये चैनल अहम भूमिका निभाएगा। आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए दोस्तों हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ताकि हम आपको ऐसी ही जानकारी प्रोवाइड करा सकें। शिक्षा अकेडमी से दोस्तों जुड़ने के लिए ये हमारा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, इसको आप देख लेंगे और शिक्षा अकेडमी से जुड़ेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि जब हम देखते हैं जो हमारा वर्तमान संसद है दोस्तों, इसका जो ठेका है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया था। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ने इसको बना करके तैयार किया था। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें जो लोकसभा सीटों की क्षमता है दोस्तों, वो 888 सीटों की क्षमता है। 888 सीटें जो हैं वो इसमें इसकी क्षमता है। जो राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों, वो 384 सीटों की इसमें क्षमता है। दोस्तों राज्यसभा का जो प्रतीक है, उसको कमल माना गया है ना, इसको कमल बताया गया। राज्यसभा का जो प्रतीक है इसको कमल बताया गया। जो लोकसभा का प्रतीक है उसको दोस्तों मोर बताया गया है ना। और जो संसद की संयुक्त बैठक, जो केंद्रीय कारागार, प्राचीन जो संसद थी उसमें केंद्रीय कारागार बना था, जिसमें राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकते थे। लेकिन दोस्तों अब संयुक्त बैठक के लिए केंद्रीय सभागार जो है वो नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि अब लोकसभा के चैम्बर में इतनी जगह होगी जहां पर इस संयुक्त बैठक का आयोजन करा जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइए कि जो हमारे संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं, ये जानकारी आपको बतानी होगी। कमेंट में इसकी जानकारी देंगे। और दोस्तों इसके जो वास्तुकार हैं, जो नया संसद बना है, इसके वास्तुकार जो हैं वो है विमल पटेल। विमल पटेल जो हैं उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया है। इसकी जो ऊंचाई है वो 39 मीटर की है दोस्तों। और जो इसकी ये 4 मंजिला इमारत है दोस्तों। इसका जो निर्माण है वो, इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। जो कि इसका उद्घाटन की जो तारीख है, जो कि आज मैं ये वीडियो सुबह शूट कर रहा हूं, 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और दोस्तों अगर बात करें, ठीक है, संसद के उद्घाटन का विवाद क्या है, तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर जो 79 है, संसद के 3 अंगों से मिलकर के बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों 3 राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। यही विपक्ष का मुद्दा है। राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में न बुलाए जाने के कारण जो विरोधी पक्ष है उसके 19 दलों ने इसका क्या कर दिया है, इसका विरोध कर दिया है और इसके जो उद्घाटन समारोह में शामिल ना होने का निर्णय लिया है। दोस्तों अगर बात करें सेंगोल विवाद क्या है, सेंगोल विवाद के बारे में मैंने कुछ बातें अभी आपको बताई भी थी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको देते हैं। जो सेंगोल है उसको राजदंड भी कहा जाता है और चोल काल में सत्ता हस्तांतरण का इसको प्रतीक माना जाता था। दोस्तों जो तमिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं एस राजा वेलू ने यह चोल काल में ट्रांसफर ऑफ पावर चोला किंगडम के रूप में इसको माना गया था। सर्वप्रथम इसका उल्लेख संगम काल के 620 ईसा पूर्व में जो संगम काल चल रहा था उसमें अगर बात करें तो उस समय का एक ग्रंथ है मणिमेखलाई ग्रंथ में इसकी चर्चा मिलती है। दोस्तों सेंगोल के बारे में क्या करें, वर्तमान जो सेंगोल है वो कहां से आया। दोस्तों बात है 1947 की। 1947 में माउंटबेटन जब
पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण करने की उन्होंने बात कही थी और उन्होंने कहा था कि आप इस पल को किस प्रकार से यादगार बनाएंगे, हम आपको किस इवेंट के द्वारा इस सत्ता का हस्तांतरण करें। तो जब इसकी चर्चा हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से इसकी चर्चा की और सी राजगोपालाचारी ने इसके बारे में तब चोल इतिहास से जोड़ करके इस राजदंड के बारे में बताया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी प्रभावित हुए और इस राजदंड को हमारी आजादी के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इसको माना और इसको बनाने का ऑर्डर दिया। तब जो सी राजगोपालाचारी हैं दोस्तों, सी राजगोपालाचारी ने इसका, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सी राजगोपालाचारी को इसको बनाने की जिम्मेदारी दी तो सी राजगोपालाचारी जो एक मठाधीश हैं, अधीनम मठ के मठाधीश हैं, उनके पास जाकर के मिले। उन मठाधीश का दोस्तों नाम क्या है? थिरुवा बादुराई। थिरुवा बादुराई से मिले और मिल करके उन्होंने इसे बनाने की जिम्मेदारी ली। बोम्मिदी बंगारू जो दोस्तों ज्वेलर्स थे, उसको इसकी बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसमें दोस्तों कई सारे ज्वेलर्स ने नक्काशी की है और इसकी दोस्तों बात करें, जो सेंगोल है इसका निर्माण चांदी से किया गया है और इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। दोस्तों इस सेंगोल की बात करें, जो सेंगोल है, सेंगोल की जो लंबाई है वो 5 फीट है और इसे बनाने में लगभग 30 दिन का समय लगा था। दोस्तों कई सुनारों ने नक्काशी इसमें की थी और इसकी जो वर्तमान कीमत है वो 70 से 75 लाख रुपए बताई जा रही है। दोस्तों अगर बात करें सेंगोल की, कि सेंगोल विवाद जो है वो किस प्रकार चल रहा है, संसद का उद्घाटन क्या चल रहा है, विपक्ष के 2 मुद्दे और हैं। जैसा कि जान रहे हैं, आज है 28 मई और 28 मई को वीर सावरकर की 140वीं जयंती मनाई जा रही है और 140वीं जयंती के अवसर पर संसद का उद्घाटन किया जा रहा है। दोस्तों आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका जो अंतिम संस्कार है वो आज ही के दिन किया गया था और इसी दिन को सत्ता पक्ष के लोगों ने इसको चुना, जिसका जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है। तो वीर सावरकर की जयंती को के अवसर पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है। दोस्तों वैसे अगर बात करें, जो सेंगोल है, सेंगोल एक राजदंड के रूप में गिनी जाती है। जैसे कि आज जो मुद्दे उठ रहे हैं वो इसी पर्पज से उठ रहे हैं कि जो वर्तमान संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है और जो लोकतंत्र का, हमारे देश का जो लोकतंत्र का मंदिर है वो भारतीय संविधान से चलता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से चलता है। यहाँ पर जनता जनार्दन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मत दे करके सत्ता में पहुंचाया जाता है और जिस व्यक्ति को सत्ता में बहुमत प्राप्त होता है वह इस व्यक्ति पर, इस देश के व्यक्तियों पर, देश पर पूरा का पूरा शासन चलाने का काम करता है। दोस्तों सेंगोल जो है वो राजदंड यानी कि राजतंत्र से जोड़ा जा रहा है इसको, जो कि विपक्ष का मुद्दा है। दोस्तों आप लोग इस पर प्रतिक्रिया दीजिए कि इस सेंगोल के बारे में आपको कैसी जानकारी मिली और इस पर जो विपक्ष के द्वारा इस पर विरोध प्रकट किया जा रहा है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, ये है, थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये है शिक्षा एकेडमी और हमारा जो चैनल है वो शिक्षा शिखर तक जो हमारा चैनल है दोस्तों, वो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी प्रोवाइड करा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।